आपके साथ निशा मिश्रा। आज का जो मुद्दा है वो है जासूसी का। भारत की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है और मुद्दा है जासूसी का। दरअसल जैसे ही संसद में मानसून सत्र का आरंभ हुआ, वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने सीधे के सीधे केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाने लगी कि 300 से अधिक नामचीन लोगों की जासूसी करा रही है केंद्र सरकार, वो भी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। अब ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या, ये हम आगे जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जासूसी कांड में पूरे के पूरे 300 लोग हैं, जिनमें जज, कई पत्रकार शामिल हैं, साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी नाम आ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है और इस पर टाल मटोल कर रही है। आइए जानते हैं कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या, कैसे काम करता है, क्या ये इतना खतरनाक है। दरअसल पेगासस सॉफ्टवेयर को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। भारत पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने जासूसी कराई है। यह सॉफ्टवेयर फोन पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटाने में सक्षम है, इसीलिए इसे जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना जाता है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय इतिहास में जासूसी की घटनाएं कम नहीं हैं। सत्ता के लिए जासूसी कराने का इतिहास चाणक्य से शुरू होता है। आज़ाद भारत में भी जासूसी के मामले सामने आते रहे हैं। आरोप लगते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लंबे समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों की जासूसी करवाई थी। बोस के परिवार पर नजर रखी जाती थी और आने वाले खतों पर भी निगरानी होती थी। इंदिरा गांधी पर भी आरोप लगे कि उन्होंने अपने ही होम मिनिस्टर ज्ञानी जेल सिंह के खिलाफ फोन टैपिंग करवाई थी। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने के बाद से 4 महीने तक सरकार चलाई ही थी कि राजीव गांधी की जासूसी करने का आरोप उन पर लगा और सरकार जाती रही। यही नहीं, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और उनके दफ्तर की जासूसी कराने का मामला भी किसी से नहीं छिपा है। इस जासूसी कांड को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी के कहने पर प्रणब मुखर्जी की जासूसी कराई गई थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी ने इसके लिए चिदंबरम का इस्तेमाल किया था। अब नए सिरे से भारतीय राजनीति में जासूसी का मुद्दा गर्मा गया है। मौजूदा सरकार ने इसे विपक्ष की जनता को गुमराह करने की नई साजिश बताया है। बहरहाल केंद्र सरकार ने इन आरोपों से सीधे सीधे अपना रुख मोड़ लिया है और कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और जो जांच एजेंसियां बैठने वाली थी उन्हें भी खारिज कर दी गई है। राजनीति के जानकार और सलाहकारों का मानना है कि भारत में जासूसी का इतिहास रहा है। जिनके हाथ में सत्ता रही है वो एक छत्र राज करने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने जासूसी का सहारा जरूर लिया है। ऐसे में भारत मित्र लाइव ने सर्वेक्षण के द्वारा ये पाया है कि भारत की जनता केंद्र सरकार के साफ गोई पर यकीन करने को तैयार नहीं है। आने वाले समय में पता चलेगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए क्या सही में केंद्र सरकार ने जासूसी कराई है इन 300 लोगों की, या फिर देश की सुरक्षा के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।